कंप्यूटर साइंस में एआई के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में बात करो, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रहा है। व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट, जो कंपनियां आते हैं फाइनल प्लेसमेंट के लिए, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेदर आपने एएमएल किया है, सीएसई जनरल किया है, डेटा साइंस किया है, साइबर सिक्योरिटी है। जिसके पास ज़्यादा कमांड है, पकड़ है, उनको ज़्यादा पैकेज मिलता है। आपको ये देख सकते हैं, एक ही क्लास में एक स्टूडेंट को 44 लाख का पैकेज मिलता है, एक स्टूडेंट को 4-5 लाख का पैकेज मिलता है। स्वागत है आप सबका। आज मेरे साथ डॉक्टर उदय कुमार जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर उदय कुमार जी एक बहुत सीजनड एकेडमिशियन है जो 25 साल से एकेडमिक्स में है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी, इक्फा यूनिवर्सिटी। अभी फ़िलहाल वो हैदराबाद में रहते हैं और अभी प्रेजेंट में ही इज़ एडवाइज़र टू चांसलर सिटी यूनिवर्सिटी। तो वो सिटी यूनिवर्सिटी में एडवाइज़र टू चांसलर हैं। सो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आज आप पहले क्योंकि मेरे पास इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, तो मैं आज आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहला सवाल सर कि बीटेक सीएससी और बीटेक एलाइड, तो एक सीएससी कोर है और आजकल एलाइड बहुत हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, डेटा साइंस हो गया है, तो बच्चा कैसे चुनाव करे, क्या फ़र्क होता है इन दोनों में सर? मेरा पूरा एकेडमिक एक्सपीरियंस के साथ पिछले 15 साल से मैं एडमिशन डोमेन में बहुत काम किया है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के साथ। ऐसा भी है, बहुत हज़ारों पेरेंट्स से बात भी होता है और स्टूडेंट से भी, बच्चे से भी हमारा काउंसलिंग होता है। ये बहुत सारे चीज़ निकल के आता है। स्टूडेंट का अवेयरनेस लेवल 12वीं की बात बहुत कम है, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग का ऑप्शन लिया है करियर में, इंजीनियरिंग बनना चाहता है, सो उनके लिए पहले कुछ बेसिक्स हैं वो बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं। देर आर बहुत चांसेस है कि बहुत कंफ्यूज होते हैं एंड राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा। उनको ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो पहले एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर क्या देखता है, उसके हिसाब से आपको बीटेक का डिसीजन लेना पड़ेगा। कन्फ्यूजिंग ये है, बेसिकली इंडिया में बीटेक कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे से कॉम्बिनेशंस आ रहा है आजकल। कुछ लोग बोलते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस जनरल है, उसके अलावा अभी नए नए चीज़ ऐड हो गए हैं। उस पर क्या है, मेजरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी एंड इवन सम प्लेसेस IoT इज ऑल्सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बट बच्चे को ये समझना है, बिकॉज आज कंप्यूटर साइंस में एआई के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में बात करो, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रहा है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानकारी लेना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में आप कोर ले लो, नहीं तो अलाइड कोई एएमएल AID इसके साथ ले लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल, पूरा 4 साल में 55 सब्जेक्ट्स हैं, 55 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 50 सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली 5 सब्जेक्ट्स का फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब है 5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा वो मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं। दूसरे ऑप्शन में अलाइड ब्रांच में डेटा साइंस का 5 सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं, और जो साइबर सिक्योरिटी लेगा उनका एक्स्ट्रा 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाई करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट, जो कंपनियां आते हैं फाइनल प्लेसमेंट के लिए, TCS हो, विप्रो हो, एक्सेंचर हो, कॉग्निजेंट हो, ये सब कंपनी में क्या है ना, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेदर आपने एएमएल किया है, CSE जनरल किया है, डेटा साइंस किया है, साइबर सिक्योरिटी है। उनके लिए मतलब है क्या, बच्चे CSE बच्चे जो भी हैं, अलाइड हो और जनरल हो, उनका बेसिकली वो सिलेक्शन होता है कोडिंग के ऊपर होता है। राइट। सिलेक्शन प्रोसेस में पूरा 4 लेवल होते हैं। एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, इसमें नॉर्मल रीजनिंग एंड मैथ्स होता है। दूसरा टेक्निकल टेस्ट होता है, जो CS में जो बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। तीसरा राउंड है, असली राउंड है, डिसाइडिंग राउंड है, दैट इज़ कोडिंग राउंड। आपको प्रैक्टिकली 3 मतलब प्रॉब्लम देते हैं, उसका आप ढंग से कोड लिखना है। जो कोड ढंग से लिखेगा उनको सिलेक्शन होता है, नहीं तो नहीं होगा। ये तो रियलिटी है। सो आपको CSE जब ऑप्शन लेते हो ना, पूरा फोकस C++, जावा, फुल स्टैक प्रोग्रामिंग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, वो दोनों का कोडिंग बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर्स करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर होना है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4 जिसके पास ज़्यादा कमांड है, पकड़ है, उनको ज़्यादा पैकेज मिलता है। जिसको कम है, बेसिक लेवल है, उनको कम पैकेज मिलता है। आपको ये देख सकते हैं, एक ही क्लास में एक स्टूडेंट को 44 लाख का पैकेज मिलता है,
एक स्टूडेंट को 4-5 लाख का पैकेज मिलता है। डिफरेंस क्या है? ओनली स्टूडेंट। राइट। जिस स्टूडेंट के ज़्यादा पकड़ कोडिंग के ऊपर है, टाइटल से कोई मतलब ही नहीं है। आप AML ले लो, AIDS ले लो, आप एडमिशन लेवल पे डिफरेंस शो कर सकते हैं, फ्रेंड्स को बता सकते हैं मैंने AML लिया है, AIDS लिया है, बट असल में क्या है, एम्प्लॉयर को उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो कोडिंग ठीक से ढंग से करता है उनको लेगा, जितना भी पेमेंट है वो रेडी है, तैयार है राइट। आपके एफिशिएंसी के ऊपर। सो ये 4 साल में इसके ऊपर ही ध्यान देना है, Right. कोडिंग के ऊपर ध्यान देना है बस। एंड कॉन्ट्रास्ट में आपने पूछा है कोर ब्रांचेस में, जी। अभी ना लोग इसमें ना बोलते हैं एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जैसे अब ना मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल 1.5 साल से ना, जो कोर ब्रांचेस थे पहले वो दबे हुए थे, Correct. बट अब कोर ब्रांचेस आर कमिंग अप, है ना। करेक्ट तो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ दे आर मीटिंग नाउ, है एग्जैक्टली। ना। तो व्हाट इज द स्कोप, हाउ स्टूडेंट शुड चूज, वो चूज कैसे करें कि कौन सा मेरे को सेलेक्ट करना है। आप ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं, एक साइड में कंप्यूटर साइंस रख लीजिएगा, दूसरी साइड में 4 मेजर ब्रांचेस हैं। कोर का मतलब है 4, ECE ट्रिपल एक पेयर है, मतलब सिमिलैरिटीज़ हैं। मैकेनिकल सिविल एक पेयर है। इवन डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो, जो फिजिक्स में ज़्यादा पकड़ है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के ऊपर, उसको चुनना है ECE ट्रिपल, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंप्लीट करना। जो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स इस टाइप का ऊपर, मतलब उतना डिफिकल्टी लेवल कम है, वो मैकेनिकल एंड सिविल के ऊपर देखना है। सो पहले कोर ब्रांचेस का, करंट कोर ब्रांचेस का एक स्मॉल डिफरेंस है टेक्नोलॉजी। मान लीजिए एक्चुअली ओरिजिनल इंजीनियरिंग है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एंटायर दुनिया, पूरा दुनिया, विदाउट दोज इंजीनियर्स देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस। सो अब क्या हो गया ना, हर जगह टेक्नोलॉजी आ गया है। मतलब पूरे पहले ज़माने में क्या है, सिविल इंजीनियर के पास एक पूरा टेबल रहता है, चार्ट रहता है, पूरा मैन्युअली करता था। अभी क्या है, उनके लिए भी एक सॉफ्टवेयर आ गया है। मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अभी कैड कैम आ गया है, और भी सॉफ्टवेयर आ गया है, ट्रिपल ई में सॉफ्टवेयर आ गया है। मतलब टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर। सो आप ऐसा नहीं सोचना कि कोर ब्रांचेस लेने से खाली कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं, ऐसा भी नहीं। अभी ट्रेंड क्या है, इवन कोर ब्रांचेस में भी मान लीजिए आप ECE ट्रिपल ई में एक माइनर का ऑप्शन मिल रहा है अभी तो सब जगह। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग माइनर इन कंप्यूटर साइंस। माइनर के थ्रू वो क्या कर रहा है ना, 4 साल में कम से कम 11 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई हो रहा है, वो भी सीख रहा है कोडिंग। राइट। आप ECE ले लो, ट्रिपल ई ले लो, मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, सबके लिए कोडिंग भी सीख रहा है। दिस इज द न्यू ट्रेंड। इसलिए क्या हो रहा है ना, बेसिकली कोर ब्रांचेस वाले के लिए पहला ऑप्शन ये हो रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, क्योंकि अलॉन्ग विद कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ये लोग भी कोडिंग सीख रहे हैं। राइट। ये लोग भी सेम कॉग्निजेंट के लिए, विप्रो के लिए, TCS के लिए अप्लाई कर रहा है, सेलेक्ट भी हो रहा है। मतलब वो भी कोडिंग बहुत अच्छा पकड़ रहा है। सो इसलिए व्हेन यू कंपेयर कंप्यूटर साइंस एंड दिस, द मेजर डिफरेंस इज कंप्यूटर साइंस में वो लोग बहुत डेप्थ कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई करते हैं, इसलिए दे कैन गो अप टू 1 करोड़ पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, क्योंकि उनका पूरा पढ़ाई कंप्यूटर साइंस के ऊपर ही है। वेराज ECE ट्रिपल ई मैकेनिकल सिविल में क्या हो रहा है ना, उन्होंने सिर्फ 11 सब्जेक्ट्स ही पढ़ाई हो रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का सब्जेक्ट भी रहता है, इसीलिए थोड़ा मतलब कुछ बेसिक लेवल के लिए वो तैयार होता है। मतलब जो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख पैकेज तक एक कोर ब्रांचेस भी उनसे कम्पीट करते हैं। ओके। और एडिशनली कोर ब्रांचेस के लिए अदर दैन सॉफ्टवेयर, कोर ब्रांचेस में ऑप्शन है। दूसरा अच्छा ऑप्शन है ECE ट्रिपल ई मैकेनिकल बच्चे के लिए गेट के थ्रू। नॉर्मली अप टू 2015 गेट का क्रेज बहुत ज़्यादा था, अब बहुत कम हो गया, क्योंकि थोड़ा मुश्किल का काम है, मेहनत करना है, इसीलिए बच्चे छोड़ दिया है। बट गेट की वजह से ऑल टॉप कंपनी, ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं। आप जानते हो ना, ONGC हो और BHEL हो, देयर आर अराउंड 350 कंपनीज। वाइजैक स्टील प्लांट हो, बिकॉज ऑल दिस महारत्ना, नवरत्ना कंपनीज। सो देयर द सैलरी पैकेज इज टू गुड। स्टार्टिंग सैलरी है 12 लाख से लेके, कुछ कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, तब बड़े बड़े कंपनीज हैं, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC, इसमें कम से कम 24 लाख तक स्टार्टिंग पैकेज है। ओके। कंपनी के हिसाब से है। इसलिए मेरा एडवाइस है, जो कोर ब्रांचेस के लिए मेहनत के लिए तैयार है, उनके लिए 3 ऑप्शन हैं। एक सॉफ्टवेयर, दूसरा कोर कंपनी है, तीसरा है एक गेट के थ्रू, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जा सकते हैं। वेरएस जो CSE का ऑप्शन लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा पकड़ के लिए। मतलब दे शुड डेफिनेटली एम फॉर 20 लाख मिनिमम पैकेज। राइट। ऐसा नहीं है ना, कंप्यूटर साइंस में इतना पढ़ाई करके आप 4-5 लाख सैलरी के लिए नहीं देखना चाहिए। राइट। कोई मतलब ही नहीं है। 4-5 लाख सिविल वाले को भी मिल रहा है ना,
बेसिक कोडिंग के स्किल्स के वजह से उनको भी 4-5 लाख मिल रहा है। आप कंप्यूटर साइंस लेना है तो आपको एक गोल सेट करना है, आपको कम से कम 20 लाख सैलरी के लिए टारगेट करना होगा, और एल्स डोंट टेक कंप्यूटर साइंस। राइट, इज प्योरली डिपेंड ऑन योर मेहनत। राइट, Here critical thing is CTU for example or any university for that matter, they bring all good companies. उसमें से क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट को 25 लाख का मिल रहा है, एक स्टूडेंट को 5 लाख का मिल रहा है, बोथ आर क्लोज फ्रेंड्स, सेम सेक्शन से हैं। इसके मेरे कहने का ये मतलब है कंप्लीटली द पैकेज, द आउटकम ऑफ योर बीटेक प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन ओनली यू। राइट, कंप्लीटली स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। राइट, ज़्यादा फोकस के साथ, गोल के साथ पढ़ाई करते हैं ना, उनको जो भी आउटकम चाहिए वो मिलेगा। Right. It may be 25 lakhs, 50 lakhs or 60 lakhs. राइट, Only difference is student, ट्रू, not the university, not the parent. Parent only sponsor for the program. We are here basically to guide them to the possible extent. Right. With all certifications, with all training, coding and all this. हम तैयार हैं, करने वाला वो हैं। राइट, So it is completely dependent on student. राइट, आपको चुनना है अच्छे यूनिवर्सिटी जहाँ पे अच्छा कंपनीज आ रहा है, अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है अंदर, ये देखना है। उसके बाद कंप्लीट जिम्मेदारी स्टूडेंट का ही है। चाहे तो 50 लाख भी हो सकता है, नहीं तो 5 लाख भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। दैट इज माय रीडिंग। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, फिर इसके बाद आई जस्ट आस्क थिंग्स, बट जैसे बच्चा जो है आज के टाइम में वो बड़ा परेशान है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो किस तरीके से सेलेक्ट करे यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को? मैंने अभी बोला है यूनिवर्सिटी का रोल है डेफिनेटली, जो उनको जो बेसिक चीज़ चाहिए, जो ट्रेनिंग है, पढ़ाई है, स्किल, डेफिनेटली वो मिलेगा यूनिवर्सिटी से ही। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी को पूरा स्कैन करना है। यू शुड हैव फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? पहले चीज़ है जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे कुछ ओपिनियन लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। दूसरा है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, आप खुद आना चाहिए, कैंपस में आना चाहिए, बच्चों से बात करना है, फैकल्टी से बात करो, HOD से बात करो, पूरा फैसिलिटीज़ देखो, देन यू टेक ए कॉल। दैट इज़ द फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल में क्या, पूरा आपकी जिम्मेदारी है। आपको अच्छा लगा है, यहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। एक चीज़ और भी देखना है, डाइवर्सिटी, क्योंकि इस कॉलेज में और इस यूनिवर्सिटी में कहाँ से बच्चे हैं। क्योंकि व्हेन यू गो टू कंपनी, एक TCS में आपको मिला है, आपके मर्जी से नहीं मिलेगा ना। कभी कभी हो सकता है नोएडा TCS में हो सकता है, कभी कभी मुंबई TCS में हो सकता है, पुणे में हो सकता है। कंपनी में क्या है ना, आप एक टीम में रखते हैं, आपका टीम लीडर होता है, आपके टीम में कम से कम 15 लोग हैं। 15 लोग आपकी मर्जी से, आपके फ्रेंड नहीं मिलेगा आपको, ट्रू, डिफरेंट कल्चर से मिलता है। देन आपको ये भी सवाल है, एक तो स्किल होना चाहिए, काम करना है, बट टीम में काम करना है। इसीलिए डाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, उसमें आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। मिलके सीखना है, मिलके काम करना है, मिलके ये करना है, बिकॉज ये अच्छा बड़ा चीज़ होता है। एक स्किल एक बात होता है कंपनी में काम करने के लिए, दूसरा क्या है, आप लोगों से कैसे मिंगल होते हैं। राइट, आलस आपको दूर रखते हैं, राइट, अरे ये मिलने वाला नहीं है, इसलिए आपका परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए आपको ये भी ज़रूरत है जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, पूरा फैसिलिटीज़ देखना है, उनका फाउंडर क्या है, उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को क्या इंपॉर्टेंस मिल रहा है। नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, पूरा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डालता है, स्टूडेंट का फोकस बहुत कम रहता है। सो दोज यूनिवर्सिटीज हु आर फोकसिंग मच ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब है स्टूडेंट को कैसे इंप्रूव करेंगे, उसका एवरेज हम वो 7-8 लाख पैकेज का लायक है, हम कैसे उनको 13-14 लाख तक ले सकते हैं, बिकॉज दैट शुड बी द फोकस। आपको ये भी जानकारी लेना है when you opt a particular university or college to do your BTech. So ये अपने आप जाना है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना है, किसी का सुन के ज्वाइन मत करो। राइट, आजकल आपको बहुत ऑप्शंस हैं, राइट, पूरा एक्सप्लोर करके द बेस्ट वन आप सेलेक्ट करो। Right. आपका जर्नी है, क्योंकि आप ये दिमाग में रखना है, BTech ऐसा चीज़ है, आपने एक बार BTech का डिसीजन लिया है, राइट, 3rd ईयर के बाद 4th ईयर में आपका जॉब पक्की होना चाहिए। राइट, कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप BTech लिया है 4th ईयर तक आप एक कंपनी का जॉब कंफर्मेशन लेना है, नहीं तो घर पे बैठना है। घर पे बैठने के लिए कोई इतना खर्च नहीं करते ना, पैसा नहीं खर्च करते, समय नहीं खर्च करते। सो इसका मतलब BTech का मतलब है एक अच्छा यूनिवर्सिटी चुनना है जिसमें प्लेसमेंट होता है, उसमें आप गोल सेट करके मुझे क्या पैकेज को टारगेट करना है, उसके बेसिस में आप पूरा काम करो।
ज़्यादा समय आपको प्रैक्टिकल्स में ही होना है, Right. बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली स्किल बेस्ड, देयर इज नो रूम फॉर एकेडमिक मेरिट। राइट। नॉलेज बहुत है, बट वो क्या देखते हैं, जो कंपनी रिक्रूट करने वाला क्या देखते हैं, आपका स्किल है, आपसे क्या बेनिफिट होगा कंपनी को, एक क्लियर है। बट वो समझ के आप डे वन से आपको मेहनत करना है, देन वट एवर सेट यू सेट योर टारगेट, यू सेट, यू विल डेफिनेटली अचीव, Okay. दैट इज़ द थिंग। ओके, थैंक यू सर। Right, sir. थैंक्स अ लॉट। सो ये थी मेरी छोटी सी बात डॉक्टर उदय कुमार जी के साथ, और मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलता हूँ सर कि यू आर विद My अस, pleasure, sir. और हम ऐसे ही आपके सामने कुछ बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स लाते रहेंगे, उनसे रूबरू कराते रहेंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि अपना करियर कैसे सेलेक्ट करना है, आगे कैसे बढ़नी है, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से जॉब्स लेने हैं, और आपको इसी तरीके से हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। जी।